जब हम यहाँ अय्यूब अध्याय 15 पर पहुंचते हैं, तब तक उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ये दोस्त जो आए हैं, उन्होंने केवल चीजों को और भी बदतर बना दिया है। अय्यूब अध्याय 15 से 21। अय्यूब और उसके तथाकथित सलाहकारों के बीच दूसरी दौर की भाषणों को दर्ज करते हैं। अय्यूब अपने प्रत्येक मित्र को उत्तर देगा। अब उसके मित्र इस बार थोड़ी अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं, लेकिन वे मूल रूप से वही बात कह रहे हैं। अय्यूब, तुम एक दुष्ट पापी हो और भगवान तुम्हें तुम्हारी दुष्टता के कारण दंडित कर रहे हैं। अब एलीफज इस दूसरी दौर की भाषणों में पहले बोलने जा रहा है। वह वास्तव में बहुत गुस्से में है, क्योंकि अय्यूब ने उन गुप्त पापों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जो एलीफज ने कहा था कि अय्यूब के जीवन में कहीं छिपे हुए हैं। तो अब यहां अध्याय 15 और पद 2 में एलीफज गुस्से में कहता है, क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति को हवा की तरह ज्ञान से उत्तर देगा? क्या वह बेकार की बातों में या ऐसे शब्दों में बहस करेगा जिनसे कोई भला नहीं हो सकता? अब फिर से यहां एलीफज अय्यूब पर हवा से भरे होने का आरोप लगाता है। लेकिन सच कहूं तो मुझे पता है कि यहां असली हवा से भरा कौन है, और वह अय्यूब नहीं है। एलीफज यहां पद 4 में अय्यूब पर ईश्वर के सामने ध्यान में बाधा डालने का आरोप लगाता है। स्पष्ट रूप से अय्यूब ने एलीफज के भक्ति जीवन को गड़बड़ कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यही कारण है कि एलीफज इतना गुस्से में है। वह और उसके दो दोस्त इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा, और अगर अय्यूब कष्ट में है और साथ ही ईश्वर के साथ चल रहा है, तो वे वास्तव में भयभीत हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके पास किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कष्ट से कोई विशेष सुरक्षा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से स्वास्थ्य और धन की गारंटी नहीं मिलती, तो अय्यूब के साथ यहां क्या हो रहा है? खैर, ये उनके साथ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, ये सलाहकार असली समृद्धि के प्रचारक हैं। अगर आप ईश्वर के साथ चलते हैं तो ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। खैर, अय्यूब उनकी छोटी स्वार्थी समृद्धि की धर्मशास्त्र में फिट नहीं बैठता, और इसलिए ये लोग अब अपनी सुरक्षा की भावना के लिए अपनी एड़ी गाड़ रहे हैं। एलीफज यहां पद 20 में कहता है, दुष्ट व्यक्ति अपने सभी दिनों में दर्द में तड़पता है। क्यों? पद 25, क्योंकि उसने ईश्वर के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान को चुनौती दी है। आप देख सकते हैं, एलीफज को विश्वास है कि अय्यूब दुष्ट है, और क्योंकि नौकरी है, दर्द में तड़प रहा है, ईश्वर उससे नाराज है। खैर, अब अय्यूब यहां अध्याय 16 और 17 में जवाब देता है। उसकी टिप्पणियां मूल रूप से यहां अध्याय 16 के पद 2 में संक्षेपित हैं। मैंने ऐसी कई बातें सुनी हैं। तुम सब दुखदायक सांत्वना दाता हो। दूसरे शब्दों में, इस दूसरी दौर की भाषणों से मुझे कुछ नया नहीं मिल रहा है। मैंने ये सब पहले भी सुना है, और तुम लोग सच्चाई के उतने ही करीब हो जितने पहले थे। लेकिन फिर अय्यूब यहां उनके छोटे धर्मशास्त्र समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। वो ये कहने की हिम्मत करता है, वंदर ये स्वान स्रोत पाप नहीं बल्कि ईश्वर है। वह यहां पद 7 में कहता है, ईश्वर ने मुझे थका दिया है। यहां नीचे पद 12 में, मैं आराम में था और ईश्वर ने मुझे तोड़ दिया। इस सब के पीछे ईश्वर है। खैर, अय्यूब के जवाब देने के बाद अब बारी है बिल्दद की, जो बुलडोजर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी दया नहीं है, और वह अय्यूब के दिल में और भी अधिक विनाश और तबाही पैदा करने जा रहा है। वह इस भयावह भविष्य का वर्णन करता है जिसका एक दुष्ट व्यक्ति यहां पद 5 में सामना कर सकता है। वास्तव में वह दुष्ट का प्रकाश बुझा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अय्यूब तुम्हारे जैसे पापी के लिए केवल अंधकार ही प्रतीक्षा कर रहा है। खैर, अय्यूब अध्याय 19 में अपनी प्रतिक्रिया शुरू करते हैं और पद 2 में बिल्दद से यह सवाल पूछते हैं, खैर तुम कब तक मुझे यातना दोगे और शब्दों से मुझे टुकड़े टुकड़े करोगे? क्या तुम्हें मुझे गलत करने में शर्म नहीं आती? अब इस अध्याय में हम वास्तव में अय्यूब से कुछ महत्वपूर्ण सुनना शुरू करते हैं, और मैं इसे उजागर करना चाहता हूं। अय्यूब इस बात से सहमत हैं कि ईश्वर उन्हें दंडित कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं मानते कि ईश्वर न्याय कर रहे हैं। वह पद 11 में कहते हैं, ईश्वर मुझे अपना विरोधी मानते हैं।
पद 13 में ईश्वर ने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे असफल कर दिया है, मेरे करीबी दोस्तों ने मुझे भुला दिया है। फिर भी ईश्वर के कार्यों पर सवाल उठाते हुए अय्यूब पद 25 में विश्वास का यह अद्भुत बयान देते हैं। मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और जब मेरी त्वचा इस प्रकार नष्ट हो जाएगी तब भी मेरे शरीर में मैं ईश्वर को देखूंगा। वाह, यह विश्वास का एक अद्वितीय बयान है। अपनी सीमित प्रकटता के बावजूद अय्यूब को यह आश्वासन है कि उनका उद्धारकर्ता जीवित है, कि वह सचमुच ईश्वर बस को देखेंगे। मुझे यह काम पसंद है। यहां अय्यूब ये नहीं कहते कि मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता किसी दिन जीवित होगा, या मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता पहले जीवित था। ओह नहीं, यह अय्यूब के दृढ़ विश्वास की नींव है। मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। चार्ल्स स्पर्जन, जो कुछ पीढ़ियों पहले के प्रसिद्ध पादरी थे, ने इस पाठ पर लिखा कि हमें इस चट्टान पर कूदना चाहिए। यदि आप समुद्र में संघर्ष कर रहे हैं, अभी और संदेह की लहरें आप पर हावी हो रही हैं, तो इस चट्टान पर विश्राम करें। यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता जीवित है। खैर, अब सौफर की बारी है, और वह अध्याय 20 में यहां बोलता है, और वह मूल रूप से वही पुराना थका हुआ तर्क दोहराने जा रहा है कि दुष्ट लोग दंडित होते हैं और धर्मी लोग बस अधिक धनी हो जाते हैं। वैसे यह अंततः सच होगा, यानी परमेश्वर के अंतिम न्याय के बाद। लेकिन यह आज की हमारी पापी दुनिया में जरूरी नहीं कि सच हो। खैर, जब सौफर यह काफी लंबा बयान प्रस्तुत करता है, तो अय्यूब अध्याय 21 में जवाब देते हुए यहां पद 7 में यह इंगित करता है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वे वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं और शक्ति में महान बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट होना चाहिए, अय्यूब यहां पद 9 में कहता है कि अक्सर उनके घर भय से सुरक्षित होते हैं और उन पर कोई छड़ी यानी परमेश्वर का न्याय नहीं है। वास्तव में वह यहां पद 13 में घोषणा करता है कि वे अपने दिन समृद्धि में बिताते हैं। देखिए, सोफर और उसके दोस्तों को बस चारों ओर देखना है। उन्होंने इस आरामदायक छोटी धर्मशास्त्र को बनाया है जो वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। और मुझे आपको बताने दीजिए प्रिय एक सतही धर्मशास्त्र जो इस बात पर जोर देता है कि धार्मिक लोग हमेशा समृद्ध होते हैं और अधार्मिक लोग हमेशा पीड़ित होते हैं, सतही ईसाइयों को जन्म देता है। और कितने गलत हैं अय्यूब के सलाहकार। तो अय्यूब यहां पद 34 में निष्कर्ष निकालता है कि आपके उत्तरों में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय झूठ के। और निश्चित रूप से इस दौरान उन्होंने केवल अय्यूब के घावों को और गहरा किया है। वे अनुग्रहहीन लोग हैं जिनके मन सतही हैं। वे इस शोकाकुल व्यक्ति को कोई सांत्वना नहीं देते। मुझे आपको प्रोत्साहित करने दीजिए प्रिय, आइए हम उनके जैसे न बने। आइए याद रखें कि जीवन जटिल है, उत्तर हमेशा और स्पष्ट नहीं होते, और यदि पीड़ा के लिए भगवान के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो खैर हमें किसी को यह बताने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि उसके कारण क्या है। और आइए हम अन्य लोगों को वास्तव में प्रोत्साहित करने के अवसरों के प्रति सतर्क रहें। आप जानते हैं, हमारे पतित संसार की सार्वभौमिक भाषा पीड़ा की भाषा है। हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें सख्त जरूरत है किसी प्रोत्साहन भरे शब्द की। वास्तव में मेरी धर्मपरायण सास के निधन से पहले कई महीनों तक उन्होंने साप्ताहिक डायलिसिस उपचार लिए। यह एक ऐसा संसार है, सच कहूं तो, जिसके बारे में तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। कभी कभी मैं उन्हें क्लिनिक से लेने जाता था और एक दोपहर उन्होंने मुझे उन सभी लोगों के बारे में बताना शुरू किया जो उन मशीनों से जुड़ने के लिए आते थे। सप्ताह में 3 दिन, हर दिन कई घंटे। और वे मरीज सभी आकार, उम्र, दियार और जातियों के होते थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक 85 वर्षीय महिला थी जो जब भी आती थी सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करती थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा था
जो अभी अभी एक साथ उपचार लेना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि एक 16 वर्षीय युवक भी था जो अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति एक सुखद दृष्टिकोण रखता था, और इस युवक ने विशेष रूप से मेरी सास को प्रभावित किया, जो डायलिसिस मशीन से जुड़ा हुआ था। वह धैर्यपूर्वक उपचार सहन करता था और अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करता था। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्या स्कूल में किसी को उसकी स्थिति के बारे में पता था? क्या उसके सहपाठी जानते थे कि वह स्कूल के बाद की गतिविधियों के लिए शायद ही कभी रुकता था? क्या शिक्षक जानते थे कि उसकी कक्षाओं को सप्ताह में 3 दिन जल्दी छुट्टी के लिए क्यों व्यवस्थित किया गया था? क्या किसी को पता था कि वह पीड़ित था? खैर, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी प्यारी सास हमेशा उसे प्रोत्साहन के शब्द देने के लिए तैयार रहती थी। प्रिय, मुझे लगता है कि हम उन पीड़ित लोगों की संख्या से आश्चर्यचकित होंगे जिनके पास से हम हर दिन गुजरते हैं, चाहे वह गलियारे में हो या कक्षा में या किराने की दुकान में या काम पर। यही कारण है कि एक कृपालु भावना को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सांत्वनादायक शब्द, सांत्वनादायक कार्य हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये एक हाथ मिलाना हो सकता है, ये सिर्फ एक नमस्ते हो सकता है, ये कुछ शब्द या सवाल हो सकते हैं कि कोई कैसा कर रहा है, और फिर उनके जवाब को सुनना। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भगवान हमें केवल आरामदायक बनाने के लिए सांत्वना नहीं देते, बल्कि हमें सांत्वनादाता बनाने के लिए देते हैं? 2 कुरिन्थियों 1:4। वास्तव में भगवान की सांत्वना हमें कभी नहीं दी जाती या उधार दी जाती है। हमें, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इसे घुमाकर वितरित करें, इसे साझा करें उन अन्य लोगों के साथ जो पीड़ित हैं। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त हो गया है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।